नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के लिए पुलिस महकमे ने कसी कमर। 25 अप्रैल तक यात्रा मार्गों पर होगी पुलिस फोर्स की तैनाती। सुरक्षा के लिहाज से 15 सुपर जोन में बांटी चारधाम यात्रा। हल्द्वानी में करोड़ों की लागत से बन रहे अस्पताल में धांधली। महिला अस्पताल के निर्माण में हो रहा खराब सामग्री का इस्तेमाल। सांसद अजय भट्ट ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में डेंगू ने दी दस्तक। समय से पहले डराने लगा डेंगू का डंक। देहरादून में अब तक 18 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 20 अप्रैल तक बारिश की संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 30 अप्रैल से इस साल की चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस महकमा भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। उधर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि ट्रैफिक प्लान से लेकर सभी लैंडस्लाइड जोन की कार्य योजना बना ली गई है। वहीं 25 अप्रैल तक यात्रा मार्गों पर फोर्स की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को 15 सुपर जोन और कई सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को सभी जरूरी उपकरण भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा कराई जाए। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि श्री धाम जो है वो 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के पट खुल रहे हैं और साथ साथ 2 मई को श्री केदारनाथ और 4 मई को श्री बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। इसकी व्यापक तैयारियां जो है वो पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। आप लोग को अवगत होगा कि हमारी इस बीच में शीतकालीन चारधाम यात्रा भी शुरू है। तो उस डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए हम लोगों ने हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले ही से चलती आ रही हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में करोड़ों की लागत से बन रहे महिला अस्पताल के निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका खुलासा नैनीताल सांसद अजय भट्ट के सामने ही हुआ, जिसे लेकर जांच की बात कही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों की लागत से बन रहे अस्पताल में धांधली। महिला अस्पताल के निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल। सांसद अजय भट्ट के सामने हुआ खुलासा। मामले में जांच की कही बात। हल्द्वानी में करोड़ों की लागत से महिला अस्पताल का निर्माण हो रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचे तो उनके सामने ही अस्पताल निर्माण में धांधली का मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल सामग्री की गुणवत्ता चेक करने के लिए सांसद अजय भट्ट ने जैसे ही 2 ईंटें उठाई, उसे चेक किया, तभी ईंट 2 हिस्सों में अलग हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है सांसद ने किस तरह से सामग्री की गुणवत्ता को चेक किया तो पूरी पोल खुलकर सामने आ गई। वहां मौजूद अधिकारियों की तो बोलती बंद हो गई। सांसद ये देख खुद हैरान हो गए। कुछ अधिकारी तो सांसद को ईंट गीली होने का हवाला देते नजर आए। मैंने ईंट इसलिए चेक करी कि कभी कभी डुप्लीकेट चीजें लगती हैं, तो ईंट मैंने उठाई, 2 टकराई तो टूट गई। तो उनका ये कहना है कि टेस्टेड ईंट है। तो मैंने जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे कहा है, भाई अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार और टेस्ट कराएं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। अभी काम 16 करोड़ का होना बाकी है। वो पानी से भिगोई हुई है, शायद उसने भिगा रखी है कहीं लगाने को टेक्निकली, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन टूटी है तो मैंने कहा है कि इसको दोबारा आप टेस्ट करवा लें। अगर बिल्कुल मैंने कहा है तो उसमें जांच होगी, है भी मेरे पास इंजीनियरिंग है, तो उसमें जांच जरूर होगी। अगर ईंट टूट रही है, क्यों टूट रही, टेस्टेड ईंट भी टूटती है या नहीं टूटती है, वो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होने के कारण से बता नहीं सकूंगा। देख लेंगे। और जो इंजीनियर इसको कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको तुरंत दिखवा लें। दरअसल 16 करोड़ की लागत से कुमाऊं का एकमात्र महिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। अक्सर सरकारी कामों में लगातार भ्रष्टाचार कर घटिया सामग्री लगाई जाने की शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन सांसद के निरीक्षण में ये बात साफ हो गई कि कैसे सरकारी पैसों की बंदरबाट कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। करोड़ों की लागत से ये अस्पताल तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन जिन पैसों को अच्छे मटेरियल में लगाना चाहिए उसकी बंदरबांट कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर अस्पताल की बिल्डिंग तैयार की जा रही है।
अब ऐसे में देखना होगा कि सांसद अजय भट्ट इस मामले में कैसे जांच करवाते हैं और लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। उत्तराखंड के लिए 17 मार्च यानी कल का दिन ऐतिहासिक था। बीते दिन प्रदेश में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। लेकिन इसी बीच एक रोचक मामला सामने आया। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाया कि उन्हें टनल में घुसने ही नहीं दिया गया। उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई प्रोटोकॉल का मुद्दा उठा चुके हैं, बावजूद इस पर किसी ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। हालांकि अब वो इस मसले को विधानसभा में उठाने की बात कर रहे हैं। शासन का यहाँ पे ये कहना है, जब हमने पूछा कि अंदर ब्रेक थ्रू में कौन कौन रहेगा, वो सीधे एक सवाल था कि भाई, एक जवाब था कि आप अलाउ नहीं है। और जबकि जो यहाँ के ये मेरी विधानसभा का वो है टनल है जिसका उद्घाटन है, उसके बावजूद भी हमें अलाउ नहीं है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि स्थानीय विधायक के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, अगर उन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य प्रोटोकॉल होता है। प्रदेश के अंदर अगर किसी भी जनपद में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो रहा है सरकारी, तो राज्य के उस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक उसके अधिकारी होते हैं कि उनको आमंत्रित किया जाए और बाकायदा हर जगह उनका स्थान आरक्षित होता है। लेकिन इस राज्य में, और इस राज्य में क्या, इस देश में परिपाटी जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो, वो इस सामान्य शिष्टाचार का पालन भी नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। देहरादून के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में 18 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक, समय से पहले डराने लगा डेंगू। दून में डेंगू के अब तक 18 मरीज, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। उत्तराखंड में डेंगू समय से पहले ही लोगों को डराने लगा है। समय से पहले ही डेंगू का डंक लोगों को बीमार कर रहा है। देहरादून के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के कई मरीज सामने आए हैं। देहरादून के महंत इंद्रेश और ग्राफिकेरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने डेंगू के लक्षण मिलने पर मरीजों की जांच करवाई। पुष्टि होने के बाद चौंकाने वाले रिजल्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हैरान है। इंद्रेश अस्पताल में 14 और ग्राफिकेरा अस्पताल में 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें पर्वतीय और मैदानी इलाकों से आने वाले मरीज शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक डेंगू पीड़ित मरीजों में शुरुआत में तेज बुखार, कमर दर्द, जोड़ों और सिर में दर्द, शरीर में लाल चकत्ते, मसूड़ों में खून आना और उल्टी की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब अस्पतालों और शहर में डेंगू के प्रति चल रही व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया जा रहा है। हाँ, देखिए, थोड़ा समय से पहले डेंगू के केसेस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। हम लोग को नॉर्मली उम्मीद करते हैं कि या तो जून के मध्य से या जुलाई में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट हाफ में ही ये केसेस देखने को मिले हैं। तो अभी तक 18 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जिसमें महंत इंद्रेश हॉस्पिटल और ग्राफिकेरा से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कि 14 केसेस तो रिपोर्ट हुए महंत इंद्रेश से और 4 केसेस ग्राफिकेरा से रिपोर्ट हुए हैं। उसमें से जो अगर हम बात करें तो टोटल जो 12 केसेस हैं वो हमारे जनपद के हैं, और जो 6 केस हैं वो बाहर के जनपद या दूसरे राज्य से हैं। वहीं बीते साल की तरह ही सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को डेंगू के प्रति निर्देश दिए गए हैं। डेंगू के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही पिछले साल की तरह डेंगू टेस्ट के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, हमने सभी जो अस्पताल हैं अपने सरकारी उनको निर्देशित कर दिया है कि अपने यहाँ डेंगू जो बेड हैं वो सुरक्षित रख ले, जैसे पूर्ववर्ती वर्षों में रखते थे उसी तरीके से बेड सुरक्षित कर ले, और जरूरत पड़ने पर कैसे उनकी संख्या बढ़ाई सकती है इसकी भी प्लानिंग कर लें। वहीं नगर निगम द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए 1 अप्रैल से व्यवस्थाएं और दुरुस्त की जा रही हैं। फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर भी चालान की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 1 अप्रैल से हम लोगों के द्वारा जो है हर वर्ष की भांति जो है डेंगू की मुक्ति के लिए, लार्वा मुक्ति के लिए जो है पहले ही से ही अभियान चलता रहा है, और इस वर्ष भी 1 अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया था। और तत्पश्चात जो है इसी बीच में जो रिपोर्ट्स आई कि
कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है डेंगू पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो उसके मद्देनज़र जो है अभियान में गति लाई गई है और प्रत्येक वार्ड में जो है एक फॉगिंग मशीन और लार्विसाइडल के छिड़काव हेतु टैंकर की व्यवस्था कर नियमित रूप से उसका छिड़काव भी किया जा रहा है और फॉगिंग से जो है करवाई जा रही है। मौसम के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार डेंगू के अधिक केस आ सकते हैं। हालांकि डेंगू के मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के दावे और नगर निगम के दावे आखिर कितना धरातल पर दिखाई देते हैं। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने डेंगू की रोकथाम के लिए कमर कस ली है। गुरुवार को मेयर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम से 5 एंटी लार्वा टैंकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले के 100 वार्ड के लिए 130 फॉगिंग मशीन और 4 बड़ी फॉगिंग मशीन भी लार्वा नष्ट करने का कार्य करेगी। मेयर सौरभ थपलियाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि डेंगू के लार्वा के प्रति लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। देखिए, नगर निगम ने बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत की है। 130 के करीब छोटी जो फॉगिंग मशीन है वो, और साथ ही 4 बड़ी फॉगिंग मशीनें सारे वार्डों में जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे लार्वा के लिए एंटी लार्वा हमारे टैंकर्स हैं वो भी हम 5 यहाँ से रवाना कर चुके हैं और पूरे वार्डों में जगह जगह पर जाकर जिस प्रकार की जहाँ पे शिकायतें हैं, जहाँ पे डेंगू की शुरुआत जहाँ पे दस्तक मिल रही है, उन वार्डों पे विशेष तौर पे अभी शुरुआत हम इस पे करने जा रहे हैं सारे 100 के 100 वार्डों में। और समस्त जगह हमारी ये गाड़ियाँ जाएंगी, हमारी फॉगिंग मशीनें हर एक वार्डों में लगेंगी। और साथ ही जहाँ पे हमको लगता है कि कई प्रकार की लापरवाही हो रही है और लार्वा को पनपने में कहीं मदद की जा रही है किसी प्रकार से, तो वहाँ पे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर जिला अध्यक्ष की कमान मनोज पाल को मिली है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष मनोज पाल का कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। घर घर तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हम सब लोगों के संगठनकर्ता जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी, बाद मेरे जैसे अंतिम छोर में बैठे कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का मौका दिया है। विधायकगण, माननीय मेयरगण, ब्लॉक प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम निरंतर पार्टी की गतिविधियों को पूरे जिले के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं कि हमने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त जिला बनाएंगे। उत्तराखंड में मौसम के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने 10 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 18, 19 और 20 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से लोग राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी ये जो समर सीजन है या प्री मानसून सीजन जिसको बोलते हैं, मार्च से लेकर मई तक हमारा पीरियड रहता है और आपने देखा कि मार्च में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमको मिलती रही है और उसमें भी नॉर्मल जो रेनफॉल मिलनी चाहिए वो रही है। और अभी अप्रैल में भी देखेंगे तो करीब हम मिड अप्रैल पे पहुंच ही चुके हैं, आगे ही जा रहे हैं। तो अप्रैल में भी अच्छी बारिश जो है जो स्पेल पीछे मिली है उससे मिली है। और ओवरऑल देखें सीजन का आज के डेट तक का जो 1 मार्च से लेके आ रहा है आज 16 अप्रैल तक का, तो उसमें हमारा जो है नॉर्मल के भी दिन है ओवरऑल सीजन का +10 के आसपास है। तो अच्छी रेन मिली है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई फॉरेस्ट फायर या इस तरह की चीज़ें भी देखने को नहीं मिल रही है। और अभी जो स्पेल्स मिल चुकी है उसकी वजह से भी हमने बोला था कि 10 से 15 दिन आगे और जो है अगर रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती है तो भी फॉरेस्ट फायर की चांसेस फिर नहीं रहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाती है, सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और जो ग्रीनरी है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। फिर अल्मोड़ा की ग्राम पंचायत खूंट धामस सेनार रौनढाल के ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दिन से राष्ट्रीय नीति संगठन के बैनर तले धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण लगातार कोसी नदी पर पुल बनाने, सड़क डामरीकरण करने और जीआईसी खूंट में बच्चों को पानी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मांगों की तरफ ही फोकस करना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत खूंट धामस सेनार चांड रौनडाल में कोसी नदी पर एक पुल जो कि 7 साल से लंबित पड़ा हुआ है और उसी सड़क पर डामरीकरण,
वहीं दूसरी तरफ जीआईसी खूंट में पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के हम जानते हैं कि स्कूलों में पीने का पानी कितना महत्वपूर्ण है। आज हमें गांधी पार्क पर बैठे हुए 3 दिन हो गए हैं। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी, यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम के लिए गांधी पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसा दूर हो गया, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चंपावत के गोरल चौड़ मैदान और लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में नगरपालिका स्तरीय बालक और बालिकाओं के चयन से शुरुआत हो चुकी है। ये ट्रायल के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की खोज के लिए किया जा रहा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिष्ट ने बताया कि ट्रायल प्रक्रिया को 4 आयु वर्गों में बांटा गया है। चयन प्रक्रिया के बाद खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज 17 तारीख को हमारे नगरपालिका स्तरीय चयन हो रहे हैं, जिसमें बालक वर्ग में 3 बालकों का चयन जिला स्तर प्रत्येक खेल में प्रत्येक आयु वर्गवार जनपद स्तर हेतु किया जाएगा और 19 तारीख को बालिका वर्ग में यहाँ पर चयन प्रक्रिया गोरल चौड़ फील्ड में की जाएगी, जिसमें 2 बालिकाएं प्रति खेल प्रति आयु वर्गवार उनका चयन जिला स्तर हेतु किया जाएगा। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहाघाट के देवराड़ी बैंड से प्रस्तावित बाईपास निर्माण को लेकर प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सर्वे में ग्रामीणों की कृषि भूमि बाईपास निर्माण में कट रही है, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्राम प्रधान प्रशासक प्रतिनिधि प्रदीप कुंवर ने कहा कि रायकोट गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और विभाग ने बिना ग्रामीणों को बताए उनकी उपजाऊ भूमि में 1.5 किलोमीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा बाईपास प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित बाईपास है वो हमारे गांव रायकोट कुंवर से जो है हमारी जितनी भी कृषि योग्य भूमि है और नाप और उपजाऊ भूमि है, उसमें लगभग 1.5 से 1.5 किलोमीटर लंबा और लगभग 24 मीटर चौड़ा बाईपास प्रस्तावित है। अगर ये बनता है तो जो है गांव के अधिकांश परिवार जो है भूमि विहीन हो जाएंगे और जो कि सबको पता है कि रायकोट कुंवर की जो है अधिकांश जनता जो है अपनी कृषि योग्य भूमि से पैदावार उपज से ही अपना परिवार चलाते हैं तथा उसी पे कृषि पे ही जो है लगभग सभी लोग आश्रित हैं। अगर ये विभाग ने जो है पूर्व में बिना किसी ग्रामीणों को अपने भरोसे में लेकर और बिना किसी जानकारी के जो है प्रस्तावित बाईपास बनाया था, इसका ग्रामीण भरपूर विरोध करते हैं। अल्मोड़ा में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर 3 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में डॉक्टरों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष मनीष पंत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को 50 अतिरिक्त भत्ता मिल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक इससे वंचित हैं। साथ ही समय से पदोन्नति वेतनमान देने की मांग की है। देखिए, हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं जो विगत लंबे समय से लगभग 2 वर्षों से हमारी मांगे हैं, जिस पे कई बार हमको ठोस आश्वासन दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा और कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई या सकारात्मक कदम इस विषय में नहीं उठाया गया है, जिस वजह से काफ़ी निराश होकर हमको अब ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम लोग 2 सप्ताह के काला फीता बांध के अपने संपूर्ण कार्य सारे दायित्वों का निर्वाह करेंगे, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी अगर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई हमारी मांगों को लेकर नहीं होती है तो फिर हम लोग उसके बाद पूर्ण कार्य बहिष्कार करने हेतु बाध्य होंगे। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीएससी की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने खुद को पिस्टल से गोली मार ली। बताया जा रहा है कि छात्र शशि शेखर झारखंड का रहने वाला था और यहां किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। गोली लगने के बाद छात्र को गंभीर हालत में दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों की माने तो छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्र की आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। देखिए, ये कल साय की बात है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में ये कोटला संतूर नंदा की चौकी के आसपास है। वहाँ पर ये जो छात्र है उसका कि शशि शेखर यादव है उनका नाम, मूल रूप से धनबाद के रहने वाले हैं। वो किराए के रूम पर रहते थे और जो अल्पाइन इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे वो बीएससी एग्रीकल्चर के 2 वर्ष के छात्र थे। यहाँ पे अपने 2 और सहपाठियों के साथ वो किराए पर रह रहे थे। तो कल शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छात्र के द्वारा जो है गोली मार कर अपने सर में आत्महत्या का प्रयास किया गया है। तो इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी और जब पुलिस मौके पर पहुँची तो उससे पहले इनके साथीगण इनको प्रेमनगर अस्पताल लेके आ गए थे और उसके बाद
वहाँ से इनको दून अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था। दून अस्पताल में अधिकारियों के द्वारा विजिट किया गया था, उनका हालचाल लिया गया। अभी उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और अभी वेंटिलेटर पे हैं वो। अभी जैसा मुझे अपडेट मिला है कि डॉक्टर के द्वारा उनकी हेड की जो है वो सर्जरी की जा रही है। रुड़की में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश पर हत्या का प्रयास करने का आरोप है, जिसके चलते वो फरार चल रहा है। लगातार छानबीन के बाद आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 312 बोर और 2 खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। देखिए, मंगलौर थाना क्षेत्र का मामला है। हमारी जो थाने की पुलिस थी वो नहर पट्टी पे चेकिंग कर रही थी, तो एक बिना नंबर की क्रेटा कार को इन्होंने रोकने का प्रयास किया। वो बताते हैं रुकी नहीं और उसने भागते हुए हमारी जो सरकारी व्हीकल है उस पर फायर किया है। फ्रंट विंड पे उसके फायर हुआ है, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर की। तो एक साथी तो गाड़ी छोड़ के भाग गया और दूसरा जो हमारे हत्थे चढ़ा है इसके पैर में गोली लगी है। इसका नाम है विशाल उर्फ काकू, मुजफ्फरनगर शकरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ऑलरेडी इस पे अभी जो प्रथम दृष्टया पता लगा है। दिनेशपुर के ग्रामीण क्षेत्र आनंद खेड़ा नंबर 1 में मौजूद मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल को काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि स्कूल CBSE मान्यता प्राप्त है। स्कूल में पढ़ाई के साथ छात्र छात्राओं को अन्य एक्टिविटी भी सिखाई जा रही है। इस स्कूल को लेकर बच्चे और अभिभावक काफी खुश हैं। उधर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल विज ने बताया कि उनकी कोशिश थी कि स्कूल को ऐसी जगह पर खोला जाए जिसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मिले। ये विद्यालय जो है खोला गया था इस क्षेत्र में शिक्षा को के आधुनिकीकरण और बच्चों को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आने वाले फ्यूचर के। तो ये एक फ्यूचर रेडी स्कूल है। आपका बच्चा जो है आज यहाँ पर जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा वो तैयार होगा आने वाले भविष्य के लिए। इस स्कूल का मोटो है एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स। कहने का तात्पर्य है शिक्षा जो किताबों से परे हो। मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल कम फीस में सर्वोत्तम शिक्षा देने का कार्य करती है। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मदर इंडिया की पूरी टीम सदैव तत्पर रहती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के लिए पुलिस महकमे ने कसी कमर। 25 अप्रैल तक यात्रा मार्गों पर होगी पुलिस फोर्स की तैनाती। सुरक्षा के लिहाज से 15 सुपर जोन में बांटी चारधाम यात्रा। हल्द्वानी में करोड़ों की लागत से बन रहे अस्पताल में धांधली। महिला अस्पताल के निर्माण में हो रहा खराब सामग्री का इस्तेमाल। सांसद अजय भट्ट ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में डेंगू ने दी दस्तक। समय से पहले डराने लगा डेंगू का डंक। देहरादून में अब तक 18 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 20 अप्रैल तक बारिश की संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद।